हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा टॉपिक है मॉडर्न डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज़। ठीक है, हम लोग मॉडर्न डेवलपमेंट जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ इंडियन रेलवेज़ का ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में जितने भी रेलवेज़ हैं उनका मॉडर्न डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो आपको मैं धीरे धीरे करके डायग्राम दिखाता हूँ कि कैसे कैसे हमारा रेलवेज़ जो है वो डेवलप्ड हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैसे कि पहले जो हमारा रेलवे ट्रैक में जो इंजन चलता था वो इंजन कैसा था, आपका कोयला वाला इंजन था। मतलब उसमें अपन कोयला फिल करते थे, फिर वहाँ से वो स्टीम निकलता था, स्टीम के कारण आपका प्रेशर जनरेट हो गया, आपका चक्के को वो घुमाता था। तो ये आपका पहला टाइप ऑफ रेलवे हो गया। फिर इसके बाद इसी को एडवांस करने के लिए अपन क्या किए, डीजल इंजन यूज़ करना चालू किया। ठीक है, आप देख सकते हैं इसके बाद जो इंडियन रेलवेज़ में जो शुरू किया गया और पूरे वर्ल्ड में भी डिफरेंट टाइप के डीजल इंजन यहाँ पे आने लग गए। डीजल इंजन भी बहुत अच्छा हमारे पास इंजन था, बहुत पावरफुल इंजन था। अभी भी इस इंजन का यूज़ होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हमारी नहीं होती रेलवे ट्रैक पे। ठीक है, तो वहाँ पे अभी भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, आपका डीजल लोकोमोटिव इंजन यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे डीजल के बाद हमारा रेलवेज़ और एडवांस हो गया। जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी आई, पावर हमारा जो कंजप्शन है, डीजल कंजप्शन कम करना था हमको। ठीक है, पॉल्यूशन कम करना था, इसलिए हम लोग ने क्या एक उपाय निकाला इसका कि हम एक इलेक्ट्रिक इंजन बनाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल इंजन का वहाँ पे एक डेवलपमेंट हो गया। तो आप देख सकते हैं उसके बाद इंडिया में बहुत जगह, सब जगह इलेक्ट्रिसिटी बिछ गई। ठीक है, जो भी लाइन थे, इलेक्ट्रिसिटी लाइन थे, ट्रैक में लाइनिंग बिछ गया और हमारा इलेक्ट्रिसिटी इंजन यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, और बाकी जगह भी बहुत सारे जो इंडिया के बाहर जो रेलवेज़ हैं, मैक्सिमम लोग कौन सा इंजन यूज़ करते हैं, जो आपको इलेक्ट्रिक इंजन यूज़ करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट डेवलपमेंट हुआ रेलवेज़ पे आप देख सकते हैं, इसके बाद जैसे कि हमारा मेट्रो रेल आ गया। मेट्रो रेल जैसे कि दिल्ली मेट्रो है, आपका कलकत्ता में मेट्रो है, मुंबई मेट्रो है, गोवा में आपका मैगलोर ट्रेन था। तो वो सब यहाँ पे डेवलपमेंट धीरे धीरे आते गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा ट्रेन है ये। इसकी स्पीड थोड़ी स्लो रहती है क्योंकि ये सिटी के अंदर चलते हैं और ब्रिज के ऊपर इसका पूरा कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका दिल्ली मेट्रो का ये फ़ोटो है। मतलब धीरे धीरे समय के साथ हमारा जो इंडियन रेलवेज़ है या पूरा वर्ल्ड का जो रेलवे है वो धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आ रही है नई नई, उस चीज़ को ये एडवांस करते जा रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद आपका ये तो आपका मेट्रो ट्रेन है। इसके बाद आ गया आपका बुलेट ट्रेन्स। ठीक है, बुलेट ट्रेन आप देख सकते हैं यहाँ पे बुलेट ट्रेन, जो कि इंडिया में तो अभी नहीं है, लेकिन जो जापान वापान है वहाँ, जापान चाइना, वहाँ इसका बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड है। मैक्सिमम जो वहाँ ट्रेन चल रही है सब बुलेट ट्रेन, हाई स्पीड ट्रेन चल रही है। तो हाई स्पीड ट्रेन के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जो ब्लास्ट जो सेक्शन दिख रहा है रेलवे ट्रैक पे, वहाँ पे सिंपल जो ब्लास्ट लगा हुआ है जैसे हम लोग यूज़ करते हैं। तो आपका बुलेट ट्रेन ऐसे ट्रैक पे जो आपको दिख रहा है ब्लास्ट और स्लीपर जैसा लगा हुआ है, वैसे ट्रेन पे वो हाई स्पीड नहीं चल पाएगा। ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ है इसलिए वहाँ पे जो आपका बुलेट ट्रेन है वहाँ पे स्लो चलेगा। लेकिन अगर हमें हाई स्पीड ट्रेन चलाने हैं, बुलेट ट्रेन को हाई स्पीड हमारा उसको मूवमेंट देना है, तो अपन क्या करेंगे, आपका ब्लास्ट पोर्शन हटा देते हैं। ब्लास्ट पोर्शन हटेगा तो आपको जो पूरा स्लीपर वाला लगातार स्लीपर रहेगा। जैसे कि हम लोग अभी देखते थे स्लीपर डेंसिटी पढ़े थे। ठीक है, आपका स्पेसिंग ऑफ स्लीपर पढ़े थे हम लोग, तो इसमें हम लोग क्या करते थे, दो स्लीपर के बीच का अपन गैप रखते थे। लेकिन अगर हम लोग को हाई स्पीड ट्रेन चलाना है तो आपका जो स्लीपर होगा पूरा पैक स्लीपर होगा, एक भी डिस्टेंस नहीं रहेगा। मतलब आपका जो ट्रेन है वो एक प्रकार से एक स्लैब के ऊपर चलेगा। ठीक है, स्लैब के ऊपर रेल, रेल के ऊपर आपका ट्रेन। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट वाले में ये आपका जो रेलवे ट्रैक दिख रहा है, रेलवे ट्रैक में आपका जो स्लीपर है लाइन से लगातार स्लीपर रखा गया है, एक भी स्पेसिंग नहीं है, पूरा एक स्लैब की भांति यहाँ पे काम करेगा। इसको अपन इसलिए रख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक भी इलास्टिसिटी, मतलब जो मूवमेंट होता था हमारा अप एंड डाउन जो मूवमेंट होता था हमारा रेलवे ट्रैक में, जो ब्लास्ट होता था, आप खुद महसूस किए हो, अप एंड डाउन जो ऐसा मूवमेंट होता रहता था। अगर ऐसा ही मूवमेंट होगा तो हम लोग हाई स्पीड ट्रेन नहीं चला पाएंगे। तो उसी मूवमेंट को रोकने के लिए अपन क्या करते हैं, ब्लास्ट पोर्शन को वहाँ पे हटा देते हैं, ताकि जो हमारा जो वेव मोशन आ रहा था, वेव मोशन नहीं आके एकदम फ्लैट मोशन रहे हमारा। ठीक है, तो ये था बुलेट ट्रेन। फिर बुलेट ट्रेन के बाद और भी एडवांस रेलवेज आ गए। एडवांस रेलवे से अपन देख सकते हैं कि आपका इंडिया में हाइपर लूप ट्रेन चलने वाले बहुत ही जल्द, मुंबई टू पुणे। ठीक है, हाइपर लूप ट्रेन आपका एकदम वैक्यूम ट्रेन रहेगा, एक ट्यूब के अंदर आपका ट्रेन चलेगा, वो भी बहुत ही ज़्यादा स्पीड। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो रेलवेज़ है धीरे धीरे डेवलप होते जा रहा है, धीरे धीरे नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है और टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज़ करते जा रहे हैं। ठीक है, आपका इस टाइप का ट्यूब रहेगा, इसमें एयर नहीं रहेगा बिल्कुल भी, और इस ट्यूब पे आपका 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपका ट्रेन चल सकता है। ठीक है, तो ये था आपका मॉडर्न डेवलपमेंट। इसी का मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ। जैसे जैसे अभी हमने आपको बताया कि धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आई, एडवांस टेक्नोलॉजी आई, एडवांस टेक्नोलॉजी के आने के बाद हमने अपने रेलवेज़ पे चेंजेस किए। ठीक है, उसका ट्रैक बदला, इंजन बदला, यही सब चीज़ हमको मॉडर्न डेवलपमेंट के इंट्रोडक्शन में हमको लिखना है। तो आप देख सकते हैं इसके इंट्रोडक्शन में यही सब चीज़ लिखा हुआ है। जैसे कि आप पढ़ेंगे इस चीज़ को, मॉडर्न डेवलपमेंट ऑफ इंडियन
रेलवेज, मतलब इन रेलवेज, इंडियन तो नहीं, पूरा रेलवेज की बात कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इन द वास्ट एंड एवर एक्सपेंडिंग फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांस देयर इज अ कंटिन्यूअस एंड अनरिमिटिंग सर्च फॉर बेटर, मोर इकोनॉमिकल एंड मोर इफिशिएंट टेक्निक्स, डिवाइस एंड सिस्टम आर यूज्ड। अपन ऐसा लिख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आते जा रहा है वैसे वैसे अपन हमारे जो रेलवे सिस्टम को और भी एडवांस बनाते जा रहे हैं, और एडवांस बनाने के कारण वो और भी मतलब पहले ज़्यादा, जैसे कि ज़्यादा खर्चा होता था, ज़्यादा कोयला लगता था, ज़्यादा हमारा वुडन स्लीपर यूज़ होता था, ज़्यादा खर्चा आता था, मेंटेनेंस आता था। तो हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी करते जा रहे हैं, हमारे टेक्नोलॉजी को एडवांस चुनते जा रहे हैं, तो आपका जो खर्चा है वो थोड़ा कम हो जा रहा है, ठीक है। आपका कॉस्ट अनइकोनॉमिकल ना होकर इकोनॉमिकल होते जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर आगे पढ़ते हैं, इन द लाइट ऑफ अनप्रिडिक्टेबल एंड phenomenal developments in the railways in India and abroad, the following chapters and devoted in describing the advanced technology used to meet the increasing demand of railway transportation with a progressive outlook। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, मुंबई टू पुणे आने में हमको बहुत ही ज़्यादा अधिक समय लगता है, अभी भी लगता है, ठीक है। हम लोग अगर रोड से आ रहे हैं तो एक्सप्रेस वे है, उस रोड पे क्या बना है, मुंबई टू पुणे एक्सप्रेस वे बना है, फुल आपकी जो रोड वहाँ जो बना है बहुत ही बेहतरीन रोड है, लेकिन उससे भी कम समय में हम कैसे पहुँच सकते हैं, अभी जो आपको मैं दिखाया डायग्राम हाइपर लूप के सहारे। आपका मात्र इसमें कुछ मिनट ही लगेंगे मुंबई टू पुणे पहुँचने में, बहुत ही स्पीड तरीके से अपन पहुँच सकते हैं, ठीक है। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, रेलवे टेक्नोलॉजी को हम लोग एडवांस बना रहे हैं, किसके लिए, आपके ह्यूमंस के लिए, ठीक है, जो भी हमारा ट्रैवल करना चाहते हैं जल्द से जल्द उसके अंदर ऐसा डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है। वही सब चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। मेन सामने के जो 2-3 पैराग्राफ है वो ही अच्छे हैं, जिसे अपन याद करके लिख सकते हैं। बाकी तो ये अपने मन से बहुत ही अच्छे तरीके से अपन लिख सकते हैं कि कैसे कैसे टेक्नोलॉजी आ रहा है, कैसे कैसे अपन चेंजेस ला रहे हैं, ठीक है। उस चेंजेस के कारण इकोनॉमिकल हमारा जो खर्च है वो बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है। हमारा जो सुविधा है वो बहुत ही बेटर हो जाता है, सेफ्टी भी बहुत अच्छे तरीके से रहती है यहाँ पर, ठीक है। वो सब चीज़ हम लोग यहाँ पर अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपन देखेंगे, नेक्स्ट हमारा इसमें टॉपिक है मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रैक। मतलब अगर हमारे जो पहले ट्रैक था, आप देखेंगे होंगे, पहले जो हमारे पहले ज़माने ट्रैक था, पहले अपन क्या करते थे, आपका जो ब्लास्ट तो रहता ही है, पहले भी था, अभी भी है इंडिया में, लेकिन हम लोग क्या किए, स्लीपर में चेंजेस किए। पहले आपका वुडन स्लीपर था, फिर आपका कास्ट आयरन स्लीपर आया, मेटल स्लीपर आया, स्टील स्लीपर आया, फिर लास्ट में हम लोग कौन सा यूज़ कर रहे हैं, कॉन्क्रीट स्लीपर। वो भी अपन कौन सा यूज़ करते हैं, प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट स्लीपर, ठीक है। तो ये सब आपका जो एडवांस हम लोग क्या होते हैं, थोड़े मॉडर्न होते गए। हम लोग देखते गए कि आपका वुडन स्लीपर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, उसमें दीमक आ जा रहे हैं, बार बार हमें पेड़ों को काटना पड़ रहा है। तो अपन क्या किए, स्टील यूज़ किए, स्टील में भी कुछ दिक्कतें आई, जंग लगने स्टार्ट हुआ। फिर हमने कंक्रीट स्लीपर यूज़ किया, कंक्रीट स्लीपर अच्छे से स्ट्रेस नहीं झेल पा रहा था, इसलिए हमने क्या किया, प्री स्ट्रेस स्लीपर यूज़ किया, ठीक है। अब बारी आती है और भी इसको एडवांस करने के लिए, ठीक है। प्री स्ट्रेस स्लीपर तो है ही, लेकिन यहाँ पे हम लोग अपने ट्रैक में जो ट्रेन चलती है उसके स्पीड को हम लोग इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों इंक्रीज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग जब स्पीड में जाते हैं किसी ट्रेन पे, हमारे जैसे इंडिया में आप लोग ट्रैवल किए होंगे, तो स्पीड में क्या होता है, वेव मोशन रहता है, ठीक है। अप एंड डाउन थोड़ा वेविंग मोशन रहता है। उसी मोशन को हमको कम करने के लिए हमारा जो रेलवे ट्रैक है उसे हमें ब्लास्ट लेस बनाना पड़ेगा, ठीक है। ब्लास्ट लेस मतलब वहाँ पे एक भी ब्लास्ट नहीं रहेगा। ब्लास्ट मतलब जो गिट्टी रहती थी ट्रैक पे, वो गिट्टी को हटाएंगे अपन, और पूरा आपका कॉन्क्रीट का स्लैब पूरा बिछे रहेगा सही तरीके से, ताकि आपका वेव मोशन ना आए, आपका जो ट्रेन है वो एकदम फ्लैट, एकदम स्मूथ सही तरीके से चले, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है आपका, द एक्सपीरियंस ऑफ एडवांस रेलवे particularly of German railways and Swiss Federal Railways has indicated that the speed at best conventional track may be rise safely up to 250 km/h, but not beyond दैट फॉर अचीविंग सुपर हाई स्पीड। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हमारा एक रेलवे ट्रैक है, उस रेलवे ट्रैक को हम लोग इफिशिएंटली बहुत अच्छे तरीके से सेफ्टी से 250 km/h तक की स्पीड तक हमें इस ट्रैक पे अपने ट्रेन को चला सकते हैं, लेकिन 250 किलोमीटर से ऊपर हम इसमें नहीं चला सकते हैं। अगर हमें 250 किलोमीटर से ज़्यादा स्पीड हमें गेन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे ट्रैक के जो ब्लास्ट सेक्शन है, ब्लास्ट जो बिछा हुआ है, उसे हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर अचीविंग speeds higher than 250 km/h, the conventional track will have to be replaced by new blast-less track consisting of concrete slab fastened to the rails with elastic fastening। ये वही चीज़ बताया जा रहा है जो भाई अभी मैंने आपको समझाया है कि अगर मुझे हाई स्पीड गेन करना है तो मुझे हमारे ब्लास्ट को हटाना पड़ेगा, ताकि हम हाई स्पीड गेन कर सकें, वेव मोशन जो आता था हमारे ट्रैक पे वो ना आए, आपका जो ट्रेन है एकदम सही तरीके से स्मूथ चले, ठीक है।
आगे देखते हैं, वही इतना सही है आपका लिखने के लिए, ठीक है। मैं आपको बता रहा था इस टाइप का आपका ट्रैक बन जाएगा, ठीक है। ब्लास्ट तो नीचे ही है, लेकिन ब्लास्ट के ऊपर अपना पूरा क्या है आपका कंक्रीट का स्लैब, अपन जो अपना स्लीपर्स है, स्लीपर का बिना किसी स्पेसिंग के दिए लगातार यहाँ पे रख दिए हैं, ताकि आप इसमें किसी प्रकार का वेव मोशन ना आए, ठीक है। आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरा अरेंजमेंट किया गया है, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे इसका फास्टनिंग किया गया है, ठीक है। पूरा स्लीपर में ही इसका सेटिंग है सही तरीके से। तो ये था आपका मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रैक। इसके बाद आता है स्पीड ट्रेंड्स। अभी आप लोग सुन रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ में बिलासपुर रेलवे ट्रैक और रायपुर रेलवे ट्रैक का बहुत ही ज़्यादा मेंटेनेंस होता रहता है। मेंटेनेंस इसलिए कर रहे हैं हम लोग ताकि आपका ट्रेन को थोड़ा हाई स्पीड पे मूवमेंट कर सकें। पूरा इंडिया में ये एक स्कीम चल रहा है कि हमारे ट्रेन को जो इंडियन रेलवेज है अपनी स्पीड बढ़ा रही है। ट्रैक तो वही है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका सही तरीके से मेंटेनेंस कर रहे हैं, सही तरीके से ब्लास्ट की फिलिंग कर रहे हैं, ताकि हम लोग हमारे ट्रेन की स्पीड को थोड़ा इंक्रीज कर सकें, ठीक है। तो आगे देखते हैं हमारा स्पीड ट्रेंड्स में। आपको स्पीड ट्रेंड्स यहाँ पे दिख रहा है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। स्पीड ट्रेंड्स में हम लोग क्या करते हैं, आपका देखते हैं, इसको पढ़ के देखते हैं। टू मेट द स्टिफ चैलेंज फ्रॉम रोड एंड एयर ट्रांसपोर्टेशन, द ट्रेन इन डेवलप्ड कंट्रीज आर रनिंग विद स्पीड अप टू 200 to 210 km/h in Japan. The train run at speed up to 210 km/h on the new Tokaido line. In France also the French National Railways operate daily service at 200 km/h. ये सब तो पूरा बाहर का है, बाहर का अपन नहीं लिखेंगे, ठीक है। बाहर का बताया जा रहा है कि इंडिया के अलावा जो फ्रांस है, जो जापान है, वहाँ जो मिनिमम स्पीड है, जो या मैक्सिमम स्पीड बोल सकते हैं अपन, 200 या 200 प्लस चल रहे हैं। लेकिन इंडिया में क्या होता है, इंडिया में पढ़ेंगे अपन, इसका 5th पैराग्राफ पढ़ना, 5th पैराग्राफ लास्ट है। इन इंडिया मैक्सिमम स्पीड अटेन ऑन अ ट्रैक रूट्स इज़ 130 km/h बाई राजधानी एक्सप्रेस, ठीक है, ऑन दिल्ली हावड़ा रूट। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि जो राजधानी एक्सप्रेस होती है, राजधानी एक्सप्रेस है, दुरंतो एक्सप्रेस है, ये सब जो ट्रेनें हैं, पहले बुक में जो लिखा हुआ है वो 130 km/h की स्पीड से मैक्सिमम स्पीड वो गेन कर सकती है। लेकिन जो अभी जो चलाया जा रहा है ट्रेन, वो कितना चला रहा है, 150-160 km/h की स्पीड से चलाया जा रहा है। कौन से ट्रेन को, जबकि राजधानी एक्सप्रेस है, जो भी एकदम अच्छे ट्रेन्स हैं जिनका ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन सेट है कम से कम, जैसे कि आपका राजधानी एक्सप्रेस है, वो सीधा बिलासपुर से स्टार्ट होता है, रायपुर में रुकते हैं, मतलब ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन देखो, सीधा आपका 150 किलोमीटर का रेंज है, उसे 150 किलोमीटर रेंज करना है, उसके बाद सीधा रायपुर से नागपुर वो रुकेगा, ठीक है। तो ये पूरा रेंज इसका मतलब ओरिजिन टू डेस्टिनेशन थोड़ा आपका जो कम है, ठीक है, मतलब कम पॉइंट्स है, कम स्टेशन है, इसलिए हम लोग हमारे ट्रेन को थोड़ा स्पीड चला सकते हैं। वैसे ही आप देखेंगे राजधानी एक्सप्रेस को मैं बता रहा हूँ, वो नागपुर से आपका भोपाल रुकता है, मतलब बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस है ये, ठीक है। कम से कम 300 किलोमीटर का रेंज है, 300 किलोमीटर तक एक भी आपका स्टॉपेज नहीं रहेगा, सीधा नागपुर से आपका भोपाल में यहाँ पे आपका ट्रेन का स्टॉपेज रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन अगर दूर हो तो हम लोग हमारे ट्रेन को अच्छी स्पीड में चला सकते हैं। और ये ऐसे ट्रेन वही ट्रेन है जो बड़ी ट्रेन है, जैसे कि राजधानी एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस, इनका ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन एकदम सेट रहता है और थोड़ा दूर रहता है, ताकि अपन अपनी ट्रेन को स्पीड चला सकें, ठीक है। तो ये था स्पीड ट्रेन्स। इसमें कुछ पॉइंट्स लिख लेंगे, जैसे इंडिया वाला पॉइंट्स लिख लेंगे, फिर इसका कुछ डाटा है, डाटा आप देख सकते हैं यहाँ पे, ट्रेन ऑपरेशन सिस्टम और स्पीड ग्रुप्स। जैसे कि अभी जब प्रेजेंट और कन्वेंशनल सिस्टम है, इसमें हम लोग जो हमारे ट्रेन की स्पीड को अपन 250 से 280 km/h की स्पीड तक ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो सेकंड वाला पोर्शन है, लीनियर मोटर एंड व्हील, इसमें अपन क्या कर सकते हैं, 250 to 350 km/h की स्पीड तक ट्रेन चला सकते हैं। वैसे ही तीसरा है आपका लीनियर मोटर एंड एयर कशन, 300 to 550, एंड गैस टर्बाइन एंड एयर कशन 300 + 1000 km/h। ये ट्रेन का ऑपरेशन सिस्टम है, ठीक है। ट्रेन की जो, जैसे कि मैं बताया आप लोगों को, पहले कोयला इंजन चलाते थे, फिर आपका डीजल इंजन आया, फिर आपका इलेक्ट्रिक इंजन आया। इलेक्ट्रिक इंजन में यही लीनियर एंड मोटर वाला हिसाब आता है, ठीक है, लीनियर एंड मोटर। इलेक्ट्रिक इंजन के बाद क्या आ गया, आपका बुलेट ट्रेन आ गया। बुलेट ट्रेन भी एक प्रकार का क्या है, आपका इलेक्ट्रिक इंजन ही है। फिर अभी गैस टर्बाइन, एयर कशन, ये ट्रेन का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो ये था आपका स्पीड ट्रेंड्स। स्पीड ट्रेंड्स में हम लोग ये सब चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो सिस्टम है हमारा, अब हम लोग क्या करते हैं, अभी जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इंडिया में पहले क्या होता था, सिंपल बस कोयला का ही ट्रांसपोर्टेशन होता था उसके वैगन्स में, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, कुछ साल हो रहे हैं कि हम लोग जो कंटेनर होता है, आप लोग देखे हैं जो शिप में कंटेनर्स आते हैं, उस कंटेनर्स को भी हम लोग रेलवे के द्वारा ट्रांसपोर्ट करते हैं और अभी किया जा रहा है, ठीक है। आपने अभी देखा होगा इस टाइप का हमने
इंडिया छत्तीसगढ़ में भी इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। रेलवेज में जैसे कि अभी आपको दिख रही है, ट्रक पे आपका जो कंटेनर है वो ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। मैक्सिमम ट्रक पे ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन ट्रक में हम लोग कितना कंटेनर ट्रांसपोर्ट करेंगे। अगर हमारा ट्रक में एक ट्रक में एक कंटेनर आता है तो ऐसे अपन नंबर्स ऑफ ट्रक को हमको क्या करना पड़ेगा, बाई करना पड़ेगा और उससे हम लोग को अपना सामान भेजना पड़ेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा लेंदी और ट्रक धीरे धीरे पहुँचेगा, ठीक है। ओरिजिन टू डेस्टिनेशन उसका स्लो प्रोसेस है, तो ये बहुत ही ज़्यादा आपका लेंदी प्रोसेस था और बहुत ही ज़्यादा खर्चा होता था। इसीलिए हम लोग क्या किए, आपके ट्रेन में आपका कंटेनर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को हम लोग लाए, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ट्रेन का ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ट्रेन में अपन क्या कर रहे हैं, कंटेनर को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। इसमें एक ट्रेन में नंबर्स ऑफ कंटेनर ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं और आपका जो रोड ट्रांसपोर्ट है, रोड ट्रांसपोर्ट से इसमें खर्चा कम आता है, ठीक है। रोड ट्रांसपोर्ट में आपका जो खर्चा है, जो कॉस्ट है वो ज़्यादा लगता है, लेकिन आपका रेलवेज़ में अगर आप क्या कर रहे हैं, उतने ही कंटेनर को आप लोग सप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर कॉस्ट कम से कम आएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं जैसे कि इंडिया में इसका मॉडर्नाइजेशन कैसा हुआ। पहले सिंपल कोल आपका ट्रांसपोर्टेशन होता था, ठीक है। कोल और जितने भी थोड़े मिनरल्स हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि हेपेटाइट, जो भी आपका लौह पदार्थ है, लौह ऐसे है, ठीक है। आयरन वायरन है, जैसे बेला डीलर से आपका आयरन आता है यहाँ भिलाई स्टील प्लांट में, तो वो सब हम पहले ट्रांसपोर्ट होता था, अभी भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है। लेकिन हम लोग इसको थोड़ा मॉडर्न किए। मॉडर्न कैसे किए, हम लोग क्या कर रहे हैं, कंटेनर को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं इंडियन रेलवेज़ के सहारे या किसी भी रेलवेज़ के सहारे। लेकिन अभी इंडिया में देखना आप लोग, इंडिया में एक बहुत बेहतरीन चीज़ आ गया। अभी इंडिया में ये चीज़ आया है कि इंडिया में आपका जो ट्रांसपोर्ट है, जो कंटेनर आपको सिंगल यहाँ पे कंटेनर दिख रहा है, इसको हम लोग क्या किए, डबल कंटेनर ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर दिए हैं। इसके लिए इंडियन रेलवेज क्या किया है, जो ट्रैक का जो सर्किट वाला पोर्शन था, जो ऊपर सर्किट था, उसको थोड़ा हाई कर दिया है, ठीक है। जो ऊपर के जो वायर्स थे, जो इलेक्ट्रिसिटी वायर थे, जो कॉन्टैक्ट वायर और कैटनरी वायर थे, उसको क्या किया, हाइट बढ़ा दिया। और हाइट बढ़ाने के कारण आपका जो एक बार में दो कंटेनर एक जगह में अपन रख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये इंडियन रेलवेज का ही है, ठीक है। अभी ये मॉडर्नाइजेशन हुआ है, 1 साल या 2 साल ही हो रहा है इसको, ठीक है। हम लोग एक ही आपके जो व्हील्स हैं, ठीक है, एक वैगन में 2 कंटेनर यहाँ पे अपन रख सकते हैं, ठीक है। ये अभी मॉडर्न हुआ है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। और इसका वेट, इसके लिए जैसे कि ये चल रहा है, इसका कितना वेट आएगा नीचे में, तो इसलिए अपन को क्या करना पड़ेगा, पूरा ट्रैक का सही तरीके से मेंटेनेंस यहाँ पे करना पड़ता है, ठीक है, ताकि इसका जो लोड है सही तरीके से आपका जो ट्रैक है बियर कर ले, वियर एंड टियर ना हो, किसी भी प्रकार का क्रीप ना हो ट्रेन में आपके ट्रैक पे। तो ये सब चीज़ हमको मेंटेनेंस सही तरीके से करना है, तभी हम लोग इस टाइप का ट्रांसपोर्टेशन कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं इसका। कंटेनर ट्रांसपोर्ट सर्विस टू चेक द डाइवर्जन ऑफ हाई रेटेड फ्रेट ट्रैफिक फ्रॉम रेल ट्रांसपोर्ट टू रोड ट्रांसपोर्ट, द रेल कम रोड कंटेनर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैव बीन इंट्रोड्यूस इन मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है। पहले ये नहीं था इंडिया में, लेकिन अभी क्या हो गया, 5-6 साल हो रहे हैं या बहुत कुछ ज़्यादा ही साल हो गया है सिंगल कंटेनर वाला। और जो डबल कंटेनर वाला दिखा है वो भी 1-2 साल ही हो रहा है, ठीक है। तो ये सब हमारा इंडिया में आया नया, ठीक है। द कंटेनर्स यूज्ड इन देयर इंटरमोडल ट्रांसपोर्ट आर इन फ्रॉम क्लोज्ड और ओपन बॉक्सेस ऑफ वेरिंग डायमेंशन एंड डिज़ाइन विच आर मेड ऑफ स्टील, स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम etc। मतलब एक कंटेनर का क्या बता रहा है, उसका टाइप बता रहा है कि हम लोग किस टाइप का कंटेनर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, स्टील, स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे थ्योरी देख सकते हैं, बहुत सारी थ्योरी है, अपन कुछ लिखेंगे। और यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि आपका अगर आप रोड ट्रांसपोर्ट से कंटेनर का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो आपका कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा आता है। जितनी ज़्यादा दूरी रहेगी उतनी ज़्यादा यहाँ पे कॉस्ट आएगी, किसमें, आपका रोड ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। रोड ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग ये चीज़ लिख सकते हैं। और इसी चीज़ को हम लोग और डिस्क्राइब कर सकते हैं सही तरीके से कि जितनी ज़्यादा दूरी होगी उतना ज़्यादा पैसा कम लगेगा, किसमें, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन में। इसी को मैं आपको एक ग्राफ के द्वारा समझाना चाहता हूँ। देखेंगे यहाँ पे ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें जो एक्स एक्सिस पे आपको दिख रहा है लेंथ ऑफ हॉल दिया हुआ है किलोमीटर में, और वाई एक्सिस में दिख रहा है आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर कंटेनर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रोड ट्रांसपोर्ट देखेंगे, जो कंटिन्यूस लाइन है वहाँ पे देखेंगे रोड ट्रांसपोर्ट बाय लॉरी, इसकी जो दूरी है वो कितनी है, 900+ किलोमीटर है। और 900+ किलोमीटर में इसका जो रुपए देखेंगे आप पर कंटेनर 200+ रुपए आ रहे हैं, ठीक है। 2000+ रुपीज़ आ रहा है एक कंटेनर के लिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे आपके रेलवेज़ के लिए, रेलवेज़ में जो डैश लाइन आपको दिख रही है, डिसकंटिन्यूस लाइन जो दिख रही है आप लोग को, उसमें आप देखेंगे रेल कम रोड ट्रांसपोर्ट कंटेनर ट्रांसपोर्ट में आप देखेंगे दूरी अधिक हो गई। आपकी रोड की कितनी थी, 900+ था, लेकिन आपका जो रेलवे ट्रांसपोर्टेशन में क्या हो गया, 1200+ किलोमीटर है। और इसकी जो कॉस्ट है वो 1000 से भी कम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ग्राफ के जरिए आप इसको समझा सकते हैं, ठीक है। आपको समझ आ रहा है यहाँ पे।
देखेंगे सही तरीके से, ग्राफ पढ़ने आता होगा आपको तो, ठीक है। आपका रोड ट्रांसपोर्ट है, इसकी ग्राफ हाई गई है मतलब इसका कॉस्ट ज़्यादा है और इसका यहाँ पे क्या देख रहे हैं, किलोमीटर भी कम है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं जो रेलवे का जो यहाँ पे ग्राफ दिख रहा है, रेलवे कंटेनर ट्रांसपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है, ट्रांसपोर्ट का जो डिस्टेंस है वो भी ज़्यादा है और इसका जो कॉस्ट है वो भी बहुत ही कम है, ठीक है। किसके मुकाबले, आपके रोड ट्रांसपोर्ट के मुकाबले। तो ये चीज़ है आपका मॉडर्न डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज, ठीक है। इसमें हम लोग क्या किया, कंटेनर ट्रांसपोर्ट को थोड़ा अच्छा मॉडर्न किए हैं, एडवांस किए हैं। एडवांस हम लोग ये किया कि सिंगल जो कंटेनर ले जाते थे एक वैगन के ऊपर, वहीं पर अपन क्या किया, मॉडर्न में क्या किए, उसी को डबल कंटेनर डाल दिए किसमें, एक वैगन के ऊपर, ठीक है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट टॉपिक है मॉडर्न मेथड्स ऑफ ट्रैक मेंटेनेंस। ये अपन नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे क्योंकि ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आप लोग ने बहुत सारे ट्रेन देखे हैं, जैसे कि बिलासपुर रायपुर रूट या बिलासपुर जांजगीर रूट में आपने डिफरेंट टाइप के ट्रेन देखे हैं जो कि येलो कलर का होता है या ऑरेंज कलर का होता है, उसमें बहुत सारे मशीन्स लगे हुए रहते हैं, ठीक है। वही क्या है, मॉडर्न मेथड ऑफ ट्रैक मेंटेनेंस है। उसके बारे में हम लोग कल अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो इसको मैं अलग से कवर करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। थैंक यू।